को कौन सीरियस लेता है। उनसे पहले ये पूछें 17 FIRs आपने क्यों अरशद शरीफ के ऊपर कटवाए, क्यों उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे थे, क्यों आपके पुलिस एहलकार उनके घर के बाहर और उनके घर वालों को हरासा करते थे। आपने एक इंसान को मजबूर किया ये मुल्क छोड़ने के ऊपर। हुकूमत पाकिस्तान ने खत लिखा था ना UAE के कि उनको डिपोर्ट किया जाए। मौलाना साहब उन्होंने फीमेल कारकुन के लिए तितलियां वर्ड यूज़ किया। उनको तो मौलाना कहना, मौलाना लफ्ज़ की तौहीन है। माल लाना तो उनको कहा जा सकता है, मौलाना नहीं कहा जा सकता। हमारे बारे में आइंदा अल्फाज का चुनाव करते हुए ज़रा ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के घरों में भी माएँ बहनें बैठी हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ PTI की सीनियर कारकुन आलिया साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सीधा सीधा उन्होंने इमरान खान साहब को जो है टारगेट किया है कि हमारा अरशद शरीफ के जो है कत्ल में कोई हाथ नहीं था, इमरान खान साहब ने जो है उनको मजबूर किया बाहर जाने पर। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, राना साहब की बातों को कौन सीरियस लेता है। उनसे पहले ये पूछें 17 FIRs आपने क्यों अरशद शरीफ के ऊपर कटवाई थी, क्यों उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे थे, क्यों आपके पुलिस एहलकार उनके घर के बाहर और उनके घर वालों को हरासा करते थे। पहले इन बातों का तो आप जवाब दे दें। सब कुछ आप करते रहे हैं, आपने एक इंसान को मजबूर किया ये मुल्क छोड़ने के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने मजबूर किया, हुकूमत पाकिस्तान ने खत लिखा था ना UAE के कि उनको डिपोर्ट किया जाए। तो अब इन सारी बातों का जवाब तो आपको देना है। ये तो वही वाली बात है, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। वो तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आपके आए थी, जो जिस तरह की उनकी प्रेस टॉक आई थी, उसी ने बता दिया था कि इनके दिमाग में कौन सा स्क्रिप्ट चल रहा है। लेकिन इनको ये पता है कि अब इस स्क्रिप्ट पर अवाम ने यकीन नहीं करना, क्योंकि अवाम बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे ये बताएं कि पिछली दफ़ा जब लॉन्ग मार्च हुआ था तब PTI की जो है पंजाब में हुकूमत नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हुए थे, शेलिंग भी हुई, लाठी चार्ज भी हुआ। इस दफ़ा PTI की गवर्नमेंट है पंजाब में, तो क्या लगता है कि पुरअमन जो है वो लॉन्ग मार्च जाएगा इस्लामाबाद तक? देखिए, गवर्नमेंट की बात नहीं है, एक फाशिस्ट हुकूमत बैठी है। वो अगर यहाँ भी होती तब भी उसने यही करना था। अब भी वो वहाँ पर यही प्लान करके बैठे हुए हैं। हमने तो कहीं भी नहीं कहा कि हम कोई डंडे उठाकर जाएंगे, या हमारे पास तो मास्क भी नहीं थे लास्ट टाइम। हम तो अपने दुपट्टों, ये अभी जस्ट हैव अ दुपट्टा कि हम शेलिंग जिससे बचा रहे थे। सिचुएशन ये है कि ड्रोन्स वो लेकर बैठे हुए हैं, शेल्स वो खरीद के बैठे हैं, बजट उन्होंने पास कराए हुए हैं, गोलियां पैलेट गन्स उन्होंने खरीदी हुई हैं। हमने क्या किया हुआ है? हम तो सिर्फ एक पानी की बोतल उठाएंगे, मोबाइल्स उठाएंगे, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा PTI, हम तो पुरअमन लोग हैं। हमने आज तक कौन सी दहशतगर्दी की है जिसके पर्चे इन्होंने हम पर कटवाए थे? सो देयर इज़ अ डिफरेंस। उनका जो दिमाग है, माइंड सेट इज़ फाशिस्ट। आप फीमेल जो है वो कारकुन है, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि कुछ दिनों पहले मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तितलियां, उन्होंने फीमेल कारकुन के लिए तितलियां वर्ड यूज़ किया कि वो क्या चीज़ें सहेंगी, वो क्या शेलिंग सहेंगी। इस बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आप दोबारा से लॉन्ग मार्च होने जा रहे हैं? उनको सिर्फ मैं इतना कहूँगी, 25 मई को उन्होंने हमें शेल खाते नहीं देखा था। उससे पहले 31 अगस्त को तब भी इन लोगों की हुकूमत थी ना, जब हमारे पहले धरने के ऊपर इन्होंने शेल्स किए थे, तब इन्होंने हमें नहीं देखा था। क्या लिबर्टी चौक पर जब शेलिंग हुई थी तब हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे? ये सारी चीज़ें हैं, वर्ड्स का अपनी सिलेक्शन, क्योंकि ये यही कर सकते हैं। उनको तो मौलाना कहना, मौलाना लफ्ज़ की तौहीन है। माल लाना तो उनको कहा जा सकता है, मौलाना नहीं कहा जा सकता। और PTI की जो ख़वातीन है, वो PTI का हर अव्वल दस्ता है। और ये कल आपको पता चल जाएगा जब हम 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाएंगे, तो पता चलेगा कि तितलियां कहाँ होती हैं और कहाँ नहीं होती हैं। तो उनको मैं ये बता दूं, हमारे बारे में आइंदा अल्फाज का चुनाव करते हुए ज़रा ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के घरों में भी माएँ बहनें बैठी हैं। कोई मैसेज देना चाहें फीमेल्स के लिए? जी बिल्कुल, उनके लिए मैसेज है, निकलें पाकिस्तान के लिए, निकलें आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए निकलें। क्योंकि ये लॉन्ग मार्च मेरा, खान साहब का, PTI का नहीं है, ये आपके लिए हम कर रहे हैं। और अपने हकूक़ का, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। 1947 के अंदर औरतें निकली थी आज़ादी हासिल करने के लिए, अब औरतें निकलेंगी हकीकी आज़ादी के लिए।